प्रारंभ आप देखेंगे राम कथा का अर्थ ये नहीं हुआ जैसे इतिहास में कोई घटनाएं लिखी जाती हैं तो कथा का तात्पर्य नहीं कि उन घटनाओं को सुना दिया जाए। कथा का तत्व है जहाँ कथावाचक अपनी दृष्टि से उन घटनाओं की मीमांसा करता है, व्याख्या करता है। और वह जो व्याख्या करता है तो वही प्रश्न है ये वक्ता भी तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके मुसल्ली ने कहा ये गावन यह चरित संभाले चतुर रखवाले, जो संभाल करके राम कथा को गाता है वही राम कथा का चतुर रखवाला है। तो संभाल करके गाने का अर्थ ये नहीं है कि आपका आग्रह कितना बड़ा हो। आजकल लोगों के मन में यही लगने लगा कि राम कथा में गाने के लिए जितने बाजे हो उतना बाजे का भी उपयोग कीजिए, उसका भी एक आनंद है। और गाने का अर्थ ये नहीं दीजिएगा कि वो केवल हारमोनियम सितार या वस्तुओं पर ही गाया जाता है। यहाँ तो राम कथा के गाने वालों में एक कथावाचक है कालभूषण जी, और उनके लिए अगर ये कहते कि वो राम कथा उन्होंने सुनाई तो कोई बात नहीं, पर ये कहा गया कि वो कथा मैं सुना रहा हूँ। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं वह कथा सुना रहा हूँ जो कालभूषण गरुड़ प्रति गावा, जिसने कालभूषण जी ने गरुड़ जी को गा के सुनाया। अब कौवा जब गा रहा होगा आप कल्पना कर लीजिए कि वहाँ तो कोई बात बजाने वाला पक्षी भी नहीं था, बात उनके पास नहीं था। तो गावा शब्द कुछ बहुत गहरे अर्थों में है। ये नहीं कि संगीत का भी आनंद है, पर वो संगीत बहुत व्यापक है, इसलिए वो तो बड़ा मीठा प्रसंग आता है। अब कथा तत्व कैसे उसका अद्भुत रूप आता है, आप प्रारंभ से थोड़ा हनुमान जी के चरित्र में देखना है। और मैं वो बात तो कल आपके सामने कही जा रही थी कि भगवान और जीव के बीच में किसी संत की आवश्यकता है क्या, और इसका सूत्र आपको सुग्रीव और भगवान राम के संदर्भ में मिलेगा। सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत से देखा कि लोग अज्ञान चले आ रहे। सुग्रीव भयभीत व्यक्ति हैं, उनकी संपत्ति चली गई है, पत्नी छिन गई है, भागे भागे चल रहे हैं और वो ऋषिमुख पर्वत पर किसी तरह से अपने को सुरक्षित बनाए हुए हैं और हृदय में उसको सर्वदा आतंकित रहते हैं। अब उस जीव की कल्पना कीजिए, ये राम कथा के पहले श्रोता सुग्रीव थे और सुग्रीव की स्थिति इस प्रकार की। जब उन सुग्रीव ने देखा भगवान राम और लक्ष्मण क्यों आ रहे, सुग्रीव से मित्रता कर शबरी ने कहा था कि पंपा सरे जाओ रघुराई जहाँ होई सुग्रीव मिठाई। प्रभु तो आ रहे थे मित्रता करने के लिए और सुग्रीव को लगा कि आ रहे हैं मारने के लिए। और उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी आंखों से तो देखेगा, और जो उसकी आंखों में जो वृत्ति है, जैसे आप अपने नेत्र पर कोई रंगीन चश्मा लगा ले तो चश्मे का जैसा रंग होगा आपको सारी वस्तुएं उसके रंग में रंगी हुई दिखाई देंगी। इसी प्रकार से जब उनके अंतःकरण में आतंक भय का ऐसा वातावरण व्याप्त है तो भगवान भी यही प्रतीत हो रहा है कि मारने के लिए। और आप कल्पना कीजिए अगर हनुमान जी जैसा संत वहां न होता तो सुग्रीव जीवन में एक ही कार्य करते आए। रामायण में सुग्रीव से बढ़कर के कोई भगोड़ा नहीं। आजकल की भाषा में पलायनवादी जो कुछ समस्या रखा समाधान न पा करके समझता है कि चलो आप तो क्या जीवन में बात करें। और यहाँ भी उनकी योजना जब देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं तो भागने की वो षड्यंत्र से प्रस्तुत किया। आगे चले बहुत लोग आया, पर्वत ले आया सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल पुरुष जुगल बल रूप निधान। तो मुझे क्या लगा पढ़े लगता है बाल स्वयं तो नहीं आ सकता, पर मेरा वध करने के लिए इसने दोनों राजकुमारों को भेजा।
पर सुग्रीव के चरित्र में चाहे जितनी कमियां हो, बहुत भगवान राम के निकटस्थ पात्रों में सुग्रीव के चरित्र में जितनी दुर्बलता है, जितनी पात्र के चरित्र में, और हनुमान जी सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो संत जो है, हनुमान जी जैसा संत जो है, और संत ही नहीं, संतों की आंख पर उनको विश्वास, मुझे ऐसा लगा। फिर आप जरा कृपा कीजिए, आप ब्राह्मण का वेश बना लीजिए, ब्राह्मण का वेश बना करके जाइए, पता लगाइए कि मुझे मारने आ रहे हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिससे मित्रता की जा सके। और कितने बेचारे डरपोक थे, ये कह लगे कि जब आप पहचान लीजिएगा तो वहीं से संकेत भी कर लीजिए, ये नहीं कि आप आकर के बताओ, आप आगे बताओगे तो गड़बड़ हो सकता है। अब वो शत्रु हो और आप आगे बताओगे कि शत्रुता का भाव लेकर आ रहे हैं तो समय नहीं रहेगा। हनुमान जी ने पूछा, अगर संकेत मिला तो आप क्या करेंगे? तो सरलता से सुग्रीव ने कहा, भाई मैं तो एक ही करा जाता हूँ, क्या बोले बटे बाल मोहन मन मेरा हाथों तो यहाँ की बात करेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है सुग्रीव जैसे दुर्बल व्यक्ति की, मानो सत्संग की महिमा क्या है, संत की भूमिका क्या है, इसकी और संकेत। और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं प्रभु के पास, और वो तो इतना पसंद है कि उसकी समझ व्याख्या तो क्या किया सकती है। और उसमें जो एक अद्भुत संवाद है, और संवाद के संदर्भ में जो कथा, ये कथा शब्द का संकेत। हनुमान जी प्रभु से प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं? प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, ब्राह्मण जो था आपको क्या लगता है? आप लोग बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। हनुमान जी ने यही कहा कि मुझे तो लगता है कि आप तो 3 देवताओं में से, देव ब्रह्मा विष्णु में से 2 होंगे। तो बुलाते रहे, तो ये भी हो सकता है कि आप नर और नारायण हो। पर अंत में कहा कि मुझे अब तो ये लग रहा है कि आप 3 में से भी 2 नहीं है, 2 में से भी 2 नहीं है, आप तो 1 है और 2 बन के आ गए। तो आप क्या वही है क्या? और प्रभु जब उत्तर देने चले तो उन्होंने इतिहास की घटनाएं बता दी, यही कथा की आवश्यकता। हनुमान जी ने पूछा कि क्या ब्रह्म है? वो कह सकते थे कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ। पर प्रभु को परिचय देते हैं जैसा इतिहास में है। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता मेरा तो परिचय यही है कि कोशलेश दशरथ के जाए, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ और हम भी तो वचन मान रहे हैं। पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बन गया। और मैं वन में, मेरा नाम राम, ये मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण, और मेरे साथ मेरी बड़ी प्रिया सुंदरी पत्नी थी। और उन पत्नी का किसी राक्षस ने अपहरण कर दिया। तो ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी को ही चारों ओर ढूंढ रहा हूँ। क्या इतिहास है? प्रभु कहते हैं कोशलेश दशरथ के जाए, हम किस वचन माने बने आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। खोजत विपट नहीं हमसे, कितनी निराशा की कथा थी। इतिहास हनुमान जी को लग सकता था कि कहा मैं इनको ब्रह्म समझ में था, ये तो बहुत ही जिनका राज्य भी छिना हुआ है, पत्नी भी छिनी हुई है, ये तो एक बड़े दयनीय व्यक्ति। हनुमान जी तो कथावाचक थे ना, जो ही प्रभु ने अपना परिचय दिया तो परिचय दे करके रुके ही नहीं गए। प्रभु ने तुरंत कहा कि आपने चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र आपको गा के सुना दिया। गाने के आपको ध्यान में रखिएगा, भगवान राम के गा रहे थे, जिस राज में गा रहे थे, कौन से राज नहीं, भगवान राम ने देखा, मैंने अपना चरित्र गा के सुना दिया। और हनुमान जी से कहते थे, कहो विप्र निज कथा बुझाई, यही सूत्र। चरित्र मैंने गा के सुनाया, कथा तो तुम कहो। ये है इसका चरित्र और कथा का मान घटनाएं जो घटित हुई वो चरित्र है, और कथा कथावाचक कहता है। और उसका अभिप्राय कथावाचक के बाद एक दृष्टि। और जब भगवान राम का यह परिचय सुना तो हनुमान जी ने पहला कार्य कथा नहीं की,
सुनाई। पहला कार्य क्या किया? प्रभु पंचाली भय गई चाहना, बस प्रभु के चरणों में गिर पड़े और पड़ ही नहीं गए, चरणों को कस के पकड़ लिया। सो सुखो माँ जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवरण घटना, देखत रुचिर देश पैर चला, पुण्य धीरज धरी अद्भुत कीनी हरस हृदय निकलाते थे। प्रभु ने कहा था ब्राह्मण देवता तुम अपनी कथा सुना जाओ, तो सचमुच अद्भुत बात। हनुमान जी ने ऐसी व्याख्या की। बाद में कभी प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुमने कहा कि क्या मैं ब्रह्म, और मैंने जो परिचय दिया उसको सुन करके तो कोई भी व्यक्ति समझ लेता कि मैं कितना असमर्थ व्यक्ति हूँ, कितनी समस्या मेरे जीवन में है। और तुमने तो बड़ा अद्भुत कार्य किया। जब तुमने ब्रह्म कहा तब तो तुमने दूर से प्रणाम किया, और जब मैंने अपना चरित्र सुना दिया तो तुमने चरणों को काटे पकड़ दिया। तो दूसरी बात और तब हनुमान जी ने ये कहा कि प्रभु आपका परिचय सुन करके ही तो मैंने ऐसा किया। क्या बोले? जो ही आपने कहा कि मैं तो अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, तो मुझे बहुत आनंद मिला कि आज तक तो यही माना जाता था कि जो ब्रह्म जो है वो मन पूज्य वाणी से परे, मन समेत ये ज्ञान में वाणी सकल अनुमानी। तो मैं तो समझता था, इसलिए आपको ब्रह्म समझ के मैंने भी दूर से सुना। और जो ही आपने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, तो मुझे लगा कि अभी तक जो न पकड़ में आने वाला ईश्वर था, अब पकड़ में आने वाला है। आप दशरथ के पुत्र बने होंगे तो कौशल्या जी ने गोद में लिया होगा, दशरथ जी ने गोद में लिया होगा। बड़ी करुणा की आपने, और इसीलिए आपके चरणों को कस के पकड़ लिया। बोले प्रभु आप कितने दयालु हैं कि मन बुद्धि वाणी से परे थे, पर आज जीव के सुलभ हो गए। और जब आपने कहा कि पिता की आज्ञा से मैं बनने आया हूँ, तो मेरे आनंद की सीमा नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों ने ये कहा कि ये शास्त्र ईश्वर की आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना जीव का कर्तव्य है। और जब ये लगा ये जो नया ईश्वर आया है वो आज्ञा देता नहीं, आज्ञा का पालन करता है, तो विश्वास हो गया कि हम भी जो कुछ करेंगे आप उसको करेंगे। और जब आपने कह दिया कि मेरी पत्नी खो गई है, मैं खोज रहा हूँ, तो मुझे और भी निश्चिंत था। सारे शास्त्रों ने कहा ईश्वर को खोजना चाहिए, और जब आपने कहा कि मैं सीता जी को खोज रहा हूँ, तो मैं समझ गया अब आपको खोजने की आवश्यकता नहीं, आप वही खोजने के लिए निकल पड़े। और लीजिए उसी खोज में मैं भी तो मिल गया। मानो जो कथा भगवान के असमर्थता की प्रतीत होती है चरित्र, उसमें हनुमान जी को करुणा दिखाई देती है, कृपा दिखाई देती है, आश्वासन दिखाई देता है। और जब प्रभु ने पूछा तुम्हारा अपना तो चरित्र, तो हनुमान जी का चरित्र तो बड़ा अद्भुत है, कितना चमत्कारी चरित्र है। पर हनुमान जी ने तुरंत परिचय दिया, मेरा एक मंत्र, मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पूरी प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। मैं मन हूँ, मैं मोह बस हूँ, मैं कुटिल हृदय हूँ, मैं ज्ञान। ये कोई चरित्र का परिचय? पर प्रभु मुस्कुराए और उसके पश्चात भगवान जी और प्रभु का दिला। अब कथा का लाभ हनुमान जी ने कैसे लिया ये देखिए। कथा की व्याख्या उन्होंने की, और व्याख्या के बाद प्रभु ने ये कहा कि महाराज इस पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, और आप चल करके, वो आपके दास हैं, और चल करके उनसे मित्रता कीजिए। कैसी विचित्र बात है। यहाँ से सुग्रीव को संकेत करना चाहिए, आओ आओ स्वागत करो, प्रभु के चरणों में गिरो। मानो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कहते ही हैं, सब बात प्रभु की बोले आपने जो कहा है उसी कहने का लाभ लेकर के तो मैं साहस करना क्या कि अगर आप निर्णय कर सकते हैं कि अब जीव की बात मानते हैं, तो मैं भी परीक्षा लूंगा, मेरी बात मान लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ। और जब उन्होंने कहा कि महाराज वो बंदरों के राजा हैं, तो बड़ी हंसी की बात, कहाँ के राजा बेचारे, न पत्नी न राज्य भाग्य में व्यक्ति है, तो उस समय बहुत बढ़िया बात है।
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु दूसरा कोई होता तो मैं सुग्रीव को राजा न बताता, लेकिन मैं समझ गया कि सुग्रीव को राजा कहने में आपसे कोई हानि नहीं, क्योंकि आपके चरित्र में एक अभ्यास हुआ कि आपने कौशल्या माँ से जब बन जाने की आज्ञा मिली तो आपने माँ से कहा पिता दीन वही खाना लगा लिया। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, तो मुझे लगा कि राज्य छोड़ने के बाद अगर आपको राज्य मिला ऐसा लगता है तो ऐसे राजा ये पिता ने जो है राज्य राज्य से हुआ, और इससे बढ़िया बात क्या होगी। और कहने लगे कि आपके दास है और चल करके इनको मृत्यु बनाइए। हनुमान जी ने चरित्र का लाभ कैसे दिया, देखिए आपने नाते नाते ही तो अब नाते में ही तो परिचय दिया, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, मैं लक्ष्मण का भाई हूँ, मैं सीता जी का पति हूँ। तो महाराज मुझे लगा कि सारे संबंध तो आपने बता दिए पर कोई आपको मित्र नहीं मिला, तो चलिए मित्र से मैं मिला देता हूँ। आप संबंध के जोड़ने के लिए ही तो आए हुए हैं। भगवान किस नाते से संबंध जोड़ते हैं, क्या जाति के आधार पर, क्या धर्म के आधार पर, कुल के आधार पर? नहीं, रामायण में लोग सबरी जी से कहते हैं सबरी जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल बल परिजन गुण चितवाई, भगत हीन सब सोई कैसा, जिन्हें जल बिन जल बारिश देखिए जैसा। और एक वाक्य में क्या मानो एक भगत करना। और हनुमान जी ने कहा कि अब कितने नाते थे, और आपने कहा तो 3 नाते बताए, तो महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता कीजिए। प्रभु पूछ सकते कि तुम अभी कह रहे हो कि सुग्रीव आपके दास है और दास है तो उनको मित्र बनाइए। तो प्रभु इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जगत पिता होकर के अगर किसी के पुत्र बन सकते तो दास को मित्र भी बनाना आपके लिए इतनी महिमा और किसी को नहीं। और साथ साथ मीठे शब्दों में कहा कि वो सुग्रीव आपके दास है और जब उनको आप मित्र बना लेंगे तो सेवक का पद खाली हो जाएगा, उनको अपने आप में मिल ही जाएगा।